जितना सोने में तेजी आती है उतने ही लोग सोने की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं और उतनी ही ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले हम जेवर पहनने के काम पे लेते थे, आज हम सोना इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं। कि जैसे प्रॉपर्टी हम लोग खरीदते हैं, ठीक आज इन्वेस्टमेंट का सबसे सुंदर साधन जो है वो गोल्ड भी उतना ही है। ये धातु ही ऐसी है कि सेविंग के लिए सबसे बढ़िया जगह। और हमारे सज्जन जी के साथ तो हमारी पीढ़ियों से रिलेशन है, तो इन्होंने जो आज तक काम किया है, साफ सुथरा काम किया है। सोने की जो सेल हिंदुस्तान में जो है वो 747 मैट्रिक टन है एक साल में, और जो इस साल उम्मीद है भी वो 774 मैट्रिक टन होगा। लास्ट ईयर से या 1980 से लेके अब तक अगर देखें तो 8% रिटर्न देता है गोल्ड ना। इसमें जितने बात बोल रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसमें कहीं आगे पीछे नहीं है। तो इसलिए आप अपने विश्वसनीय सुनार से सोना बनवाइए ताकि 100 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेफ्टी रहेगी। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदूद संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़दीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। लगातार सोने की कीमतों में तेजी है वो देखने को मिल रही है और अब रिकॉर्ड तोड़ जो वृद्धि है सोने के रेट में हुई है, क्योंकि आज की हम बात करें तो सोना 84,800 रुपए से क्रॉस है वो हो चुका है। इस वक्त हम सिरसा में हैं, सिरसा में न्यू दुर्गा ज्वेलर्स पे इस वक्त मौजूद हैं। और चूंकि उत्तर भारत की हम बात करें, वैसे दक्षिण भारत को लेकर के जो है अलग अलग जो चीज़ें हैं वो आती हैं कि वहाँ के लोग सोना थोड़ा ज़्यादा पहनते हैं। इंडियन कल्चर में जो महिलाएं हैं वो सोने के आभूषण हैं वो पहनते हैं। हालांकि अभी थोड़ा क्रेज है वो डायमंड का है, लेकिन सोने की चमक है वो फीकी नहीं हुई है ये कह सकते हैं, क्योंकि 85,000 के करीब है वो सोना पहुंच चुका है। हालांकि एक बार जो है कुछ दिन पहले है वो सोना थोड़ा डाउन चला गया था, लेकिन एक बार एकाएक फिर से तेजी बनाई। हमारे साथ इस वक्त सज्जन सोनी हैं और समाज सेवी हैं और इस जो शोरूम के संचालक हैं उनसे चर्चा करेंगे और कुछ लोग हमारे साथ हैं। सोने को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, पहले बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत तो आपका करता हूं प्रमोद जी। आप और आपकी टीम जो है आज हमारे बाज़ार में आई है, हमें बहुत अच्छा लगा। समय समय पर हमारे व्यापारी भाइयों की आप आवाज़ जो है वो बुलंद करते हो और एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार के रूप में आपकी सिरसा ज़िला में और हरियाणा में पहचान है। प्रमोद जी, आप सोने के बारे में पूछ रहे हो। सोना एक इंटरनेशनल धातु है और मेरा आपने जब भी इंटरव्यू लिया है, आप अगर बैक में वो इंटरव्यू आप देखोगे तो हमेशा मेरा ये मानना रहा है कि सोने और चांदी में भारी तेजी है। हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा उस दौर में जब 100 रुपये का भाव हुआ करता था ना, उस दौर में भी ऐसी बातें होती थी कि भाई 100 रुपये का भाव है, 2-2 बच्चों की शादी करनी है, बहुत मुश्किल का काम है। उस ज़माने में जब 100 रुपये का भाव हुआ करता था तब 100 रुपये नहीं हुआ करते थे। आज जो कि 84,500 रुपये से प्लस सोना चल रहा है और 96,000 रुपये से प्लस चांदी चल रही है। लोगों का भी ये मानना, कुछ लोग ऐसा भी मान लेते हैं कि और इससे ज़्यादा तो और क्या तेजी होगी, लेकिन ये गलतफहमी जो है ये साइड में रख देनी चाहिए। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ अपने आप में, लेकिन काम करने वाले का एक अनुभव ज़रूर होता है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताता हूँ, ये थोड़े दिन बाद लाख रुपए भी हो जाएगा, 1.5 लाख भी हो जाएगा, 2 लाख भी हो जाएगा। और जब लाख होगा, जब ये आज जो भाव है ये थोड़े दिन बाद सस्ता लगने लग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रॉपर्टी हम लोग खरीदते हैं,
ठीक आज इन्वेस्टमेंट का सबसे सुंदर साधन जो है वो गोल्ड भी उतना ही है। एक तो जब महिलाएं हमारे यहाँ से सोना खरीदने आती है तो घर में खुशहाली, महिलाएं खुश तो चूल्हे पे आपको रोटी सही समय पे सही मिलेगी पकी पकाई, और आपके घर में इन्वेस्टमेंट का इससे सुंदर साधन नहीं हो सकता कि आपके बच्चे भी खुश। आप जो मन ही मन में जो फड़ा रहे हो कि भाई सजन के पास गए थे न्यू दुर्गा ज्वेलर्स पे, पिछले दिनों 4 चूड़ियाँ बनवाई 3 लाख रुपए की, और वो 6 महीने में 3 वाली 5 की होगी, तो घरवाली भी खुश और अपना जो इन्वेस्टमेंट आपने पैसा किया है वो भी बिल्कुल सेफ है। तो न्यू दुर्गा ज्वेलर्स की तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये शॉप है परशुराम चौक पे गली खाई वाली में। मेरे आदरणीय मामा जी है श्री प्रभु दयाल सोनी जी, जिन्होंने इस पौधे की नींव रखी थी सन 1983 में। मैं भगवान देखा नहीं है, लेकिन अगर भगवान देखना हो तो मैं अपने माँ बाप से भी पहले अपने आदरणीय मामा जी श्री प्रभु दयाल सोनी जी को देखता हूँ, जो पहले यहाँ जिला परिषद के चेयरमैन हुआ करते थे और अब गुड़गांव रेजिडेंस है पिछले 25 सालों से। बहुत ही नेक इंसान है। उनकी कक्षा का मैं स्टूडेंट हूँ। हम 3 भाई हैं, 2 मेरे से छोटे हैं, रतन और संदीप। हम तीनों भाई यहाँ न्यू दुर्गा ज्वेलर्स पर बैठते हैं और उनके दिए हुए जो संस्कार है उनको आगे बढ़ाने की हमेशा एक सोच रहती है। मेरा यही बड़ा गांव है पीली मंदोरी, जो काफ़ी बड़ा गांव है, इंटरनेशनल गांव है, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के कई बहुत बड़े बड़े लोग उस गांव में। पंडित जसराज, जी, पंडित जसराज जी, सुलिक्ष्णा पंडित, वेजता पंडित ये संगीतकार जतिन ललित, ये सभी उसी गांव के हैं। तो मेरा यही कहना है आपके दर्शकों को कि आप सोना कहीं से गढ़वाइए, वो एक अलग बात है। मैं अगर ये कहूँ ना कि सारी दुनिया गलत है मैं सही हूँ, वो बिल्कुल गलत बात है। सभी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सभी मन से करते हैं और सभी दिल से करते हैं। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं उनकी दुकान में स्वाभाविक है कस्टमर की भीड़ होगी, वो आप यहाँ भी देखते हो। और जहाँ कोई गड़बड़ी है उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अच्छा काम करेंगे परमात्मा उनकी सुनेगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि महंगे महंगे सूट खरीदने की बजाय, सूट खरीदने चाहिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ खरीदने चाहिए, लेकिन एक सूट की ज़रूरत है 5 खरीदने की बजाय अगर सेविंग हो 50,000 20,000 महिलाओं के पास। पहले तो नोटबंदी में मोदी जी ने निकलवा लिए थे, लेकिन अब दोबारा फिर वो पैसे इकट्ठे हो गए। उन पैसों का मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी वो चीज़ खरीदनी चाहिए ताकि वो आपके बच्चों का उज्जवल उसमें भविष्य है। आज हर चीज़ मिट्टी हो सकती है। हमने देखे 2-2 हज़ार के नोट मिट्टी हो गए, 1000 के नोट आपने देखे थे, अब वो मिट्टी हो गए। लेकिन अगर सोना जो है वो चाहे जितना मर्जी पुराना है, वो आपका एक सबसे सेफ आइटम है। तो मेरा यही कहना है कि इन्वेस्ट सोने चांदी पे करना चाहिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो जिस तरह से आज कीमत बढ़ रही है, आज देश का जो बजट आया उसमें भी जो है बड़ी एक राहत दी है कि 12 लाख से तक जो है आपको टैक्स में छूट दी जाए, यानी टैक्स से बाहर रहेंगे 12 लाख तक के। तो वो लोग भी अब सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी भी। देखो सर, सोना एक लग्जरी धातु है, 90 लाख रुपए किलो की आइटम है। अगर हमारे विकास के अंदर जो 3% गोल्ड पे टैक्स है, मैं तो कहता हूँ वो 3% देना चाहिए। वो हमारे जो सड़कों पे विकास पे वो रुपए खर्च होते हैं। तो मेरा कहना है कि हमारी भारत सरकार को वो आप सभी लोग वो टैक्स देना चाहिए। यही मानना है कि 86 वाली चीज़ 88 में हमें मिल रही है, लेकिन वो पैसे हमारे विकास के लिए ही, हमारे हॉस्पिटल में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी आजीविका में भारत सरकार वो खर्च कर रही है। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल विद टैक्स भारत सरकार को देना चाहिए, ताकि हम भी जैसे अब कनाडा की सड़कें देखते हैं ऐसी सड़कें हमारे यहाँ भी हो। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ और जो है ग्राहक भी हैं, सुभाष हैं अंजीरा से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से सोने की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, और एक समय था कि सोने का रेट है बड़ा लिमिटेड होता था। उस समय महिलाएं हैं और है जो सारे लोग सोना पहनते भी थे। कहीं ना कहीं भाव जो ज़्यादा बढ़ने से थोड़ा सा टाइटनेस तो आई है। देखो, सोने का भाव तो दिनों दिन बढ़ेगा जी, घटेगा नहीं। और ये धातु ही ऐसी है कि सेविंग के लिए सबसे बढ़िया जगह। और हमारे सजन जी के साथ तो हमारी पीढ़ियों से रिलेशन है। तो इन्होंने जो आज तक काम किया है, साफ सुथरा काम किया है। और भीड़ आप देख रहे हो
तो जिस तरह से अब सोना जो व्यक्ति खरीदता है, अब काफ़ी ऐसे सेक्टर्स भी अब सोने को लेकर के आ गए हैं कि जो सोने पे गोल्ड लोन है वो भी दे देते हैं। एक जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बजाय सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा बिकता नहीं है, लेकिन सोने को जब भी आप जो है रख करके उससे उतना पैसा है वो आप बतौर लोन भी ले सकते हैं। ये भी एक कारण है कि इस वजह से भी सोना थोड़ा बड़ा हो। हाँ, लोगों का रुझान इसलिए भी है, जी जब मर्जी आप दे दो, जब मर्जी ले लो। अब 1 घंटा बाद किसी को ज़रूरत पड़ गई तो सोना है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर आप प्रॉपर्टी में खरीदेंगे तो ये चांस ये रहता है कि डाउन चली जाएगी, या आपको जरूरत पड़ गई तो फिर वो पूरे का पूरा प्रॉपर्टी आपको बेचना पड़ेगा। इस बेचने और खरीदने में इसमें दिक्कत नहीं है, जी जब मर्जी आप दे सकते हो, जब मर्जी ले सकते हो। धन्यवाद। हाँ जी सर। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हो पहले तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सोने की जो सेल हिंदुस्तान में जो है वो 747 मैट्रिक टन है एक साल में, और जो इस साल उम्मीद है भी वो 774 मैट्रिक टन होगा। लास्ट ईयर से या 1980 से लेके अब तक अगर देखें तो 8% रिटर्न देता है गोल्ड। अब पिछले साल जो गोल्ड ने रिटर्न दिया था वो 13% दिया था, तो स्वाभाविक है भी गोल्ड में रिटर्न अच्छा है तो सभी ज़्यादातर गोल्ड में जाते हैं। दूसरा जो आप प्रॉपर्टी के बारे में जैसे आप बता रहे थे, तो उसमें ये है भी आज आपको अब प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की या 2 करोड़ की है, आपको जरूरत है 10 लाख की, वो 10 लाख का सोना गोल्ड लेके ले सकते हो, जो हालांकि आपको 2 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी। ये भी एक कारण है सोने का। तो रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कोई टेक्निकली आपको क्या रेट्स तो ये इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट से बढ़ता है। जनवरी का महीना हर साल कम होता है, अब की बार जनवरी में जो इंक्रीज हुआ है, इस कारण से आने वाले समय में ये सोना 95,000 से 1 लाख के बीच में आएगा, उम्मीद लगती है। जिस हिसाब से जो रेट हर साल पिछले जितने 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखो तो जनवरी में सोने के भाव नहीं बढ़ते, बाकी समय में बढ़ते हैं, जनवरी के महीने में नहीं बढ़ते, क्योंकि जनवरी में इतने शादी के सीजन्स कम होते हैं। बाद में जैसे जैसे सावा आएगा मार्च में, फरवरी में, आगे अक्टूबर सितंबर दिवालियों के पास, उस टाइम पे ज़्यादा सेल होती है। अभी जो सेल है जनवरी में कम होती है, पर अब की बार जनवरी में भी भाव बढ़े हैं तो वो आगे भाव बढ़ेंगे। हमारे साथ सर जिस तरह से आप ये बताया कि एक शादियों का सीजन है, उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होता रहता है, हालांकि नवंबर से भी जो है शादियां हैं वो दौर शुरू हो जाता है, फिर ये दौर है वो मई जून तक चलता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ जो शादियों का दौर है वो आप ये मानो कि दिसंबर से शादियाँ शुरू हुई थी और ये मई जून तक चलती है। एक बहुत लंबा ये समय होता है, करीबन 6-7 महीने शादियाँ होती है। और जहाँ हम लोग रहते हैं हमारे राजस्थान के टच में है, तो राजस्थान में भी यही है और हरियाणा में भी मतलब शादियों का पूरा दौर है। अभी आप कह रहे थे कि सोने में इतनी तेजी कैसे, बिल्कुल आपने एक प्रश्न प्रमोद जी बहुत सुंदर किया था कि आप मेरे से 5 लाख रुपए का सोना ले गए और कल आपको 4 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब वो सोना आप सेल करोगे तो लॉस होगा, आपको लेबर वगैरह का नुकसान होगा। तो आप 5 लाख का सोना लेके गए हो, 4 लाख रुपए किसी भी बैंक से आप रात को भी ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब है बैंक खुला हो तो आप ले सकते हो, 4 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। अगर आप 15 दिन पेमेंट यूज कर रहे हो तो आप 15 दिन का इंटरेस्ट देके अपना सामान वापस ले सकते हो। और अभी प्रमोद जी आपने बताया कि सोना, कई बार कस्टमर कह देते हैं यार सोना बहुत महंगा है, ये तो कोई खाने की चीज़ तो है नहीं। मैं कहूँ खाने की चीज़ तो सबसे सस्ती जलेबी मिलती है, जो कि देसी घी की ले तो भी 300-350 रुपये किलो आ जाती है। ये सोना है जी, ये आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य है। आप बस के अंदर चढ़ने लग रहे हो और आपके हाथ में 5 तोले का कड़ा है ना, तो सरतिया आप पिता के देख सकते हो। आपको जो सीट 2 वाली सीट पे कोई सवारी बैठी है ना, वो सीट दे देगी आपकी इज्जत करके, क्योंकि 5 तोले का कड़ा है तो आप ठीक ठाक घर के हो, रिस्पेक्टेड छवि लगती है। तो सोने में इतना मजबूती है, सोना हम लोग समझ सकते हैं, गरीब आदमी के बस की बात अब रही नहीं है। जहाँ बेटी की शादी करनी है 10 ग्राम भी सोना लेना है तो वो बैलेंस बंदे का बिगाड़ देता है, लाख रुपए का हो गया। लेकिन जहाँ है परमात्मा ने जहाँ दे रखा है वहाँ बहुत दे रखा है। जितना सोने में तेजी आती है उतने ही लोग सोने की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं और उतनी ही ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले हम जेवर पहनने के काम पे लेते थे, आज हम सोना
इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं। आप ये प्रैक्टिकल देख भी रहे कहीं हैं। ना कहीं एक कारण ये भी होगा उसका, क्योंकि अगर इन्वेस्ट होने में होने लग गया, यानी कि खपत बढ़ गई इसकी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो ट्रेडिशनल मार्केट है कि किसी चीज़ की जब आप खपत बढ़ती है तो रेट है, वो स्वाभाविक बात है कि आसमान छूते हैं। ऐसा भी मानना है, हर जिस चीज़ की अगर खपत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उसका रेट बढ़ेगा। और ये तो सोना तो एक ऐसी चीज़ है ना सर, जैसे हमारी करेंसी थी, हमने वो बंद कर दी तो वो कागज़ हो गया, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये पूरी दुनिया के सभी देशों के अंदर इसकी वही डिमांड है और उसी रेशे से भाव कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसलिए ये मिट्टी होने वाली चीज़ नहीं है। एक ज़माना हुआ करता था जब सोने का भाव 34,000 था और गुआर भी 34,000 था, लेकिन आपने देखा गुआर 34,000 से 3400 हो गया और सोना 34,000 से आज जो है वो 84,500 हो गया। और उस दौर में जिन्होंने 34,500 वाला गुआर अभी तक रख भी रखा है तो अब वो मिट्टी हो गया या मिट्टी से नीचे और कुछ होता है वो हो गया। लेकिन उस दौर में अगर किसी का सोना रखा हुआ है ना तो वो आज 84,500 रुपये। इसलिए यही कहना चाहता हूँ, जेवर जो है वो हर खासकर सुनार की दुकान से सोने खरीदने चाहिए। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कहता हूँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जो है बहुत हितैषी होते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत व्यू है, मैं एक सुनार हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप जेवर कहीं से खरीदें, लेकिन खासकर सुनार से खरीदने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भी जो है, जिस तरह से आपने कहा कि परंपरागत जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हॉलमार्क के नाम पर या जो है मेकिंग चार्ज के नाम पर आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो भी इसी सेक्टर में उतर आए हैं। जैसे बड़े तनिष्क की बात करें या कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, रिलायंस की बात करें, और मेकिंग चार्ज के नाम पर भी एक बड़ा जो है, और ये भी कहते हैं कि ये नकली है या आपको इसने ठग लिया, ये हो गया वो हो गया। कई तरह की भ्रांतियां भी हैं जो आप ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो लोग काम कर रहे हैं। सर मैं कल की बात बताता हूँ। मेरे कस्टमर है, यहाँ चौटाला गांव की बेटी है और दिल्ली में मैरिड है, सुनीता मलिक नाम है, काफ़ी बड़े घर से है। तो उन्होंने मेरे पास अभी 15 दिन पहले फ़ोन किया कि सजन जी इतने वजन का सेट है, ये डिज़ाइन है, ये प्योरिटी है, सेम टू सेम हमें ये चाहिए, आपके पास कितने रुपए में मिलेगा। 60 ग्राम का सेट था सर। जो बड़े बड़े ब्रांड की आप बात कर रहे थे, उन्हीं बड़ी ब्रांड पे वो जाके वो रेट पूछ के आए थे। 60 ग्राम के सेट के अंदर 75,000 रुपये का फ़र्क था, 75। और वो कल शाम को ही 7:30-8 बजे मेरे पास जो मियाँ बीबी आए हुए थे वो सेट लेने के लिए दिल्ली से, वो कहने लगे सजन जी ये तो 5,000 का खर्चा है, साथ में यहाँ रिश्तेदार है, सभी से मिल लेंगे। और वो सेम टू सेट, उस सेट से 21 सेट इस सेट को माना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनकी बजाय जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके सुनार हैं, जो कि आपका बच्चा जन्मता है तब ये उम्मीद करने लगते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, हम इसके जेवर बनाएंगे। आज अगर 60 साल पहले का कोई जेवर बना हुआ है, वो आके कहते हैं सजन ये तेरे दादा का बना हुआ है, तेरे नाना का बना हुआ है। उस समय मोहर नहीं होती थी, एक आदमी की मोहर होती थी और हम लोग 10 ग्राम में, उस समय हॉलमार्क नहीं था, 10 ग्राम में 1 ग्राम काट के पैसे दे देते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रांड है, बड़े बड़े नाम है, आज आप सोना सेल करने चले जाओ, इंटरव्यू लेना इन बड़े बड़े ब्रांडों का, आपको 4 हफ्ते आगे का चेक मिलेगा। अगर आपका सोना है, आपको बेचना है, सोना खरीदने का मतलब ये होता है कि हमें रात को पैसे चाहिए तो मिलने चाहिए, लेकिन वो लोग आपको 4 हफ्ते आगे का चेक देते हैं, 28 दिन आगे का। आप बताओ 28 दिन बाद उस पेमेंट की क्या वैल्यू रह जाती है। और आप उनका इंटरव्यू लेना, कस्टमर का इंटरव्यू लेना, इसमें जितने बात बोल रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसमें कहीं आगे पीछे नहीं है। तो इसलिए आप अपने विश्वसनीय सुनार से सोना बनवाइए ताकि 100 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेफ्टी रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। विषय यही था कि सोने के जो रेट्स हैं वो लगातार ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 84,000 से ज़्यादा। हाँ जी, क्या जी। नमस्कार जी, सड़कनामा.com की टीम को और दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। पूछिए सर, क्या पूछिए, कुछ क्या पूछिए। मैं ये विषय यही था कि सोने के जो रेट हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या कारण क्या हो सकते हैं? कारण तो सर लागत भी, मार्केट के हिसाब से लागत भी होती है और आने वाले टाइम में गोल्ड है, इसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो सोने में ही इन्वेस्ट करो। मैं भी व्यापारी हूँ, मेरा मानना ये है अभी अगर प्रॉफिट लेना है तो सोने में इन्वेस्ट करके ही प्रॉफिट मिल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।